और आइए आगे बढ़े, बड़ी जानकारी आपको दे। बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया में तकरार की खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस पर सीट शेयरिंग में देरी करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देंगे, ऐसा कहना है ममता बनर्जी का। तो देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में तकरार की जो खबरें हैं वो अब सामने आने लगी हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कांग्रेस पर और कहा है कि कांग्रेस को हम सिर्फ 2 सीटें ही देंगे। तो बिल्कुल लगातार देखिए ऐसी टकरार की खबरें सामने आ रही हैं और आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। आशीष, लगातार तकरार ही सामने आ रही है सीट शेयरिंग को लेकर, कभी आम आदमी पार्टी के साथ और अब टीएमसी के साथ कांग्रेस की सीट शेयरिंग पर यह तकरार, वो भी लोकसभा चुनाव से पहले। जी हाँ, बिल्कुल ये बड़ा सेटबैक है इंडिया अलायंस के लिए कि एक महत्वपूर्ण सहयोगी जो है उन्होंने ऐसा पोजीशन लिया है। और ये पहली बार नहीं है ममता बनर्जी ने जब 2 सीटों की शर्त रखी है। खुद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बातचीत में फेस टू फेस उन्होंने कहा था कि हम आपको 2 सीट, जो आपके सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो 2 सीट देंगे। जबकि कांग्रेस को ये उम्मीद थी, कांग्रेस लगातार मांग कर रही थी कि जो सीटें आप भाजपा से हारी हैं, कम से कम उसमें से कुछ सीटें मिला करके 8 से 10 सीटें कांग्रेस को दे दें तो एक रिस्पेक्टफुल अलायंस हो सकता था। लेकिन अब कम से कम ममता बनर्जी ने जैसा पोजीशन लिया है उससे तलखी काफी बढ़ गई है। और अब मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के इंडिया अलायंस में रहने पर ही बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। और कहीं ना कहीं वो अपना पोजीशन भी क्लियर कर रही है कि वो इससे बच नहीं होंगी। कांग्रेस को ये स्वीकार हो चाहे ना हो, और ये टकराव अब बढ़ता जा रहा है। हमने कल भी देखा कि जिस तरह से एक दिन बाद गुवाहाटी से असम से होते हुए कूच बिहार पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी घुसेंगे, वहां पर जितने भी पोस्टर्स लगे थे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के, तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उन सबको उतार दिया, जिसपे बाकायदा पुलिस कंप्लेंट लॉन्च हुई है। तो बिल्कुल अब ये दिखाता है कि तृणमूल कांग्रेस ने पोजीशन ले लिया है और ममता बनर्जी किसी भी तरह से अपनी इस शर्त से पीछे नहीं हटने वाली है। देर बाई मुझे लगता है इसका फॉल आउट निश्चित तौर पर कांग्रेस और तृणमूल के अलायंस और इंडिया अलायंस पर भी देखने को मिले। लेकिन ये जनता के बीच आशीष कैसा संदेश जा रहा है, क्योंकि अभी तो लोकसभा चुनाव नजदीक है। सीट शेयरिंग को लेकर ममता अड़ी हुई है, कांग्रेस को ये ऑफर मंजूर नहीं है, पेंच फंसा है। जनता के बीच क्या मैसेज इसका पहुंच रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस इंटैक्ट नहीं है। संदेश यही जा रहा है कि इंडिया अलायंस आहिस्ता आहिस्ता करके फॉल आउट हो रहा है। और अगर इंडिया अलायंस के कुछ दल साथ में रह भी जाते हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो जिस तरह से पेश किया गया था सभी दलों को सामने एक साथ ला करके सीरीज और बैठक करके, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत कमजोर पड़ जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रही है, आम आदमी पार्टी के साथ भी किस दिशा में टॉक्स जा रही है, कहाँ पर अलायंस होगा कहाँ नहीं होगा ये भी तय नहीं है। नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी, क्या वो खुद इंडिया अलायंस में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये भी तय नहीं है। ममता बनर्जी ने अलग डिफरिंग पोजीशन ले लिया। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस एक तरह से पूरी तरह से खटाई में पड़ता जा रहा है। जी, धन्यवाद आशीष तमाम जानकारी देने के लिए आपका। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस की वजह से जो सीट शेयरिंग है वो उसमें देरी हो रही है। और ये भी साफ कर दिया है ममता बनर्जी ने कि कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट दी जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके की तकरार इस वक्त इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।